आप सब लोग यहाँ टपकेश्वर महाराज एवं देहरादून का इतिहास जानने की इच्छुक हैं। तो यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि अभी हम जहाँ बैठे हैं ये टपकेश्वर महादेव मंदिर है, प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल। जिस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे, उस दौरान भगवान शंकर ने देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ के तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल यहाँ तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वरदान मांगने को कहा तो द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है रोज मध्य रात्रि को भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज जगाध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण ज्ञान भगवान शंकर से प्राप्त हुआ। बाद में यहाँ उन्होंने कौरव पांडवों को भी प्रशिक्षित किया। दोनों सेना महाभारत की यही तैयार हुई और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली और तपस्थली है। इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ और बाल अवस्था में उन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शंकर भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। पूर्णमासी पे पूर्ण रूप से भगवान ने अश्वत्थामा को दर्शन दिए और देखते देखते गुफा ने भी गौ के थन का आकार लिया। वहीं से दूध की धारा आई। अश्वत्थामा वही दूध पिए, अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक इस शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है और प्राकृतिक रूप से इसके ऊपर जल की बूंदें टपकती है और स्वतः इनका अखंड अभिषेक रात दिन हजारों सालों से होता रहता है। और ये जो देहरादून है इसका प्राचीन नाम है द्रोण नगरी, क्योंकि द्रोण के नाम से ही ये नगर जाना जाता है। द्रोण के नाम से ही गुफा जानी जाती है। और जिस दौरान यहाँ पे जब प्राचीन काल में जब भक्त लोग आया करते थे, पहले कहा करते थे कि हम द्रोण नगरी जाएंगे और वहाँ जाके भगवान शिव के दर्शन करेंगे, क्योंकि बड़ी तपस्या थी, कठिन रास्ते थे। आगे चल के जब भक्त लोग आने लगे कि भाई द्रोण नगरी जाएंगे, औरंगजेब के समय यहाँ जो गुरु रामराय जी ने, गुरु रामराय जो दरबार बना हुआ है शहर में, तो वो औरंगजेब ने बनवा दिया। पंजाबी में मठ मंदिर को डेरा कहते हैं। तो द्रोण नगरी जाएंगे, उसके बाद डेरे जाएंगे। तो ऐसा कहते करते करते जो ना अपभ्रंश हुआ, बात करते करते जब बात हो बिगड़ते बिगड़ते अलग बन गई। बाद में लोग कहने लगे कि हम डेरा द्रोण जाएंगे, डेरा द्रोण। तो पहले द्रोण नगरी था इस शहर का नाम, राज विश्वगत जय, तो इसको देहरादून कहते हैं। तो इसमें आधा शब्द जे तो द्रोणाचार्य जी का था ही है और आधा वो डेरा है, इसलिए इसको डेरा द्रोण कहते हैं। लेकिन अब ये तो अलग कर दिया इन्होंने, प्राचीन नाम इसका द्रोण नगरी है।